वन कल आयोग ने वीपीओ की फाइनल आंसर की रिलीज़ की है, जिसमें से 4 क्वेश्चन को फुल मार्क्स दिया गया है और 2 क्वेश्चन में ऑप्शन को चेंज किया गया है। आज मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को फुल मार्क्स में कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको मैं समझा दूंगी। सबसे पहले देखिए कि किस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिला है और किस क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज हुआ है। नंबर 7 में फुल मार्क्स मिला है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें पंचायती राज में विमेन का रिजर्वेशन कितना होता है, इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फुल मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है। जब रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई थी, उसमें 2 कंडीशन पे आप कर लीजिएगा। एक कैंडिडेट जिसने अटेम्प्ट किया था और एक कैंडिडेट जिसने अटेम्प्ट नहीं किया था, नॉट अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट में भी कुछ कैंडिडेट के राइट होगा, कुछ कैंडिडेट के रॉन्ग होगा, नॉन अटेम्प्ट का तो कोई मतलब नहीं। अब अगर फुल मार्क्स मिला है, किसी का ऑलरेडी राइट था, तो उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। उसने पहले 1 मार्क्स को कैलकुलेट करके रखा था, तो सेम वही होगा। और जिसका रॉन्ग होगा, अब फुल मार्क्स मिल गया है, तो पहले उसने रॉन्ग किया होगा तो 1 मार्क्स डिक्रीज़ हुआ होगा, और माइनस मार्किंग है 1/4, तो 1.25 डिक्रीज़ हो गया होगा। लेकिन फुल मार्क्स मिलते ही जो रॉन्ग कैंडिडेट है उसको फ़ायदा हो गया, उसको 1.25 मार्क्स का फ़ायदा हो गया। और जो जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है वो सीधे सीधे 1 नंबर अपने जोड़ लेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि फुल मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जिन कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया था और उनका राइट था, तो उनको कोई भी ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि वो 1 मार्क्स को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन जिनका रॉन्ग होगा उनको 1.25 मार्क्स का प्रॉफिट हो जाएगा, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको 1 नंबर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे अपने फुल मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चेंजेस हुए हैं। अब चेंज वाली कंडीशन पे भी आप लोग मतलब देख लीजिए कि अगर ऑप्शन चेंज हुए हैं तो कैसे अपने मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी दोनों कंडीशन है कि किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, किसी ने नॉन अटेम्प्ट किया होगा, ठीक। और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसका कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को मतलब साइड कर ले। जो ऑप्शन चेंज हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ अटेम्प्ट वाले का मतलब है जिसमें ऑप्शन चेंज हुआ है। अटेम्प्ट में भी किसी के रॉन्ग हुआ होगा, किसी का राइट हुआ होगा, ठीक। जिसका राइट हुआ होगा आंसर की आने से पहले, अगर ऑप्शन चेंज हुआ है तो अब आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको 1.25 मार्क्स का लॉस हो जाएगा। और जिसने रॉन्ग किया था और आयोग ने वो ऑप्शन कर दिया है जो आपने अटेम्प्ट किया है, सपोज़ आपने पहले आपने 2 करोड़ के अलावा को नन ऑफ दीज लगाया है, अब आयोग ने नन ऑफ दीज को करेक्ट आंसर मान लिया है, तो अब आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने मतलब नन ऑफ दीज के अलावा, नन ऑफ अबव के अलावा कोई भी ऑप्शन लगाया होगा तो भी रॉन्ग कंसिडर्ड किया जाएगा। किसी कैंडिडेट ने अगर नन ऑफ अबव लगाया है तभी उसके 1.25 मार्क्स अब बढ़ जाएंगे, ठीक। तो आप ऐसे कैलकुलेट करिएगा। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है, फुल मार्क्स की भी और ऑप्शन चेंज की। तो ये सेकंड 54 क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन चेंज हुआ है, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आने से पहले 2 करोड़ को करेक्ट माना गया था, अब इसको नन ऑफ दी अबव माना गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें फुल मार्क्स मिला है वो है 59 वाला, जिसमें राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान वाला है, उसमें फुल मार्क्स मिला है। और 33 क्वेश्चन में भी फुल मार्क्स मिला है, जिसमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट वाला है। आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है, बट आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, मिल गया ये क्वेश्चन नंबर 64, इसमें भी फुल मार्क्स मिला है। ऑप्शन 2 चेंज हुए हैं और फुल मार्क्स 4 मिले हैं। तो जिनकी किस्मत अच्छी होगी, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा या फिर क्या लगता है कि अटेम्प्ट किया हो और गलत हो गया हो, बाद को फुल मार्क्स मिल गया हो, तो उनकी तो किस्मत बढ़ जाएगी, क्योंकि 4 उनको 4 और 4 + 1 5 नंबर का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 93 भी चेंज हुआ है। पहले ऑप्शन 1, 2, 3
को कंसिडर किया गया था करेक्ट, लेकिन अब रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन 4 को भी करेक्ट किया गया है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और आप लोग अपने मार्क्स बताइएगा कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। आंसर की का मेन फ़ायदा उनको होगा जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर जिनके रॉन्ग थे, उनको फुल मार्क्स की वजह से अब प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर इसमें किस्मत का खेल है, अब डिपेंड करता है कि आपका क्या लक फैक्टर था, क्या आपके मार्क्स इंक्रीज़ हुए डिक्रीज़ हुए, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और अभी के हिसाब से अगर आपके 60+ मार्क्स आ रहे हैं तो डीवी कॉल होगा, और जर्नल में अगर आपके 65 और 66 मार्क्स आ रहे हैं तो अब मैं आपको फाइनल सेलेक्टेड मानिएगा। पेपर टफ आया था, इतने भी मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है यूपी SSC की कट ऑफ का, तो चांसेस है कि 66-67 तक जर्नल की कट ऑफ जा सकती है। और अगर आपके 60 से 60 या फिर 58 तक है तो डीवी कॉल ज़रूर आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है। अगर आपको कुछ चेंजेस लगे तो आप बता दीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्शन लगे वो भी बताइएगा। थैंक यू।